हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ओम मीटर की। पिछले लेक्चर में हमने मेगर देखा था, उसके पहले हमने इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देखा था। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपने करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर देखे। उसके बाद मेगर में आपने मेगर की वर्किंग देखी कि मेगर किस तरह से काम करता है, क्या मेजरमेंट करता है, कंटिन्यूटी कैसे निकालता है, लो रेजिस्टेंस पे क्या वैल्यू देता है, हाई रेजिस्टेंस पे क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट कब देता है। अब हम जो बात करेंगे ओम मीटर की। ओम मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ओम मीटर को भी कहते हैं। यह भी मेजर करता है वैल्यूज़ को। तो मेजरिंग ओम मीटर क्या मेजर करता है? ओम मीटर आपका रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंटिन्यूटी को मेजर करता है। कोई भी आपकी सर्किट है तो उसमें ये अगर एक सिंपल वायर ले लीजिए तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ उसकी कंटिन्यूटी होगी। अगर उसकी कंटिन्यूटी है, कहीं फॉल्ट नहीं है उसमें किसी भी प्रकार का, और उसमें रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ज़रूर। तो ओम मीटर आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का की कंटिन्यूटी और उसका रेजिस्टेंस मेजर करता है। द मीटर विच मेजर द रेजिस्टेंस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड देयर कंपोनेंट, सच टाइप ऑफ मीटर इज नोन एज ओम मीटर। अब इस तरह के कंपोनेंट को ओम मीटर कहते हैं। तो ओम मीटर आपका क्या करता है? ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यह इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करता है। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी होती है अगर आपका कोई वायर है, वो वर्किंग कंडीशन में है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसके रेजिस्टेंस में कोई हरा लॉस नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी रहती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी बंडल, आप बंडल कंडक्टर का जब कभी भी मेजर करेंगे तो उसमें पहले से ही डिफाइन रहेगा कि 40 टू 60 ओम, 60 टू 80 ओम के बीच इसकी वैल्यू रहनी चाहिए। अगर वो वैल्यू नहीं है तो हमारा ये बंडल ऑफ कंडक्टर वेस्ट है, बेकार है। तो वो होता है कंटिन्यूटी। तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी होती है, तो ये उसको मेजर करता है। ओम मीटर के थ्रू हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ओके है या नहीं है। तो the meter which measure the resistance and the continuity of the electrical circuit and their component, such type of meter is known as ohm meter। माइक्रो ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो भी लो रेजिस्टेंस, और हमें हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके हम मेगा ओम मीटर से ज्ञात करते हैं। तो आपका जो माइक्रो ओम मीटर है वो करता है लो रेजिस्टेंस को, और मेगा ओम मीटर हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। हम इसके बात करेंगे सीरीज ओम मीटर की। ओम मीटर दो तरह के होते हैं, सीरीज और शंट ओम मीटर। सीरीज ओम मीटर में क्या देखेंगे कि एक बेसिक मीटर लगा है आरएम, जो आपकी वैल्यू देगा। दिस इज़ आर एम, जहाँ से आपकी वैल्यू इंडिकेट होगी। ये भी कर सकते हैं, इससे हमारा इंडिकेटर कनेक्ट होगा जो हमें वैल्यू प्रदान करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगा है, एंड देन ए और बी पॉइंट दिख रहा है, अननोन रेजिस्टेंस है। ये जो पार्ट होता है अननोन वाला, ये होता है हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिस भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की हमें वैल्यू मेजर करनी है, रेजिस्टेंस मेजर करना है या कंटिन्यूटी मेजर करनी है, वो यहीं पे कनेक्ट होता है आपके ए और बी पॉइंट पे। ठीक, इसको सप्लाई बैटरी से दी जाती है ताकि हमारी जो वैल्यू है, जो यहाँ पे इंडिकेटर लगा है, वो हमारी वैल्यू देता रहे। R2 हमारा पैरेलल में कनेक्ट रहता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस R1 और बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होगा। तो अगर आप इन थ्योरी देखेंगे, सर्किट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर। नाम से ही पता है सीरीज ओम मीटर है, तो सर्किट क्या होगी, इसकी सीरीज में कनेक्ट होगी। पैरेलल रेजिस्टेंस R2, आपका पैरेलल रेजिस्टेंस R2 दिख रहा है। R2 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस R1 एंड बैटरी ये है आपका बैटरी, और इसके इन दोनों से ये सीरीज़ में कनेक्ट होगा। लेकिन दिख पैरेलल में रहा, लेकिन इन दोनों वैल्यू से सीरीज़ में कनेक्ट होगा। ठीक है। एंड देन विच रेजिस्टेंस इज़ यूज टू मेजर इन इज कनेक्टेड सीरीज विद द टर्मिनल ए एंड बी। मतलब टर्मिनल ए और बी से हम उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है या जिसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। व्हेन लार्ज करंट फ्लो थ्रू द मीटर, जब लार्ज करंट फ्लो करेगा आपके मीटर में, तो अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस जो वैल्यू आएगी वो अननोन होगी। क्या होगी? रेजिस्टेंस इज जीरो रेजिस्टेंस फ्लो करेगा। शंट रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड अंटिल द मीटर इंडिकेट द फुल लोड करेंट। ठीक है, द फुल लोड करेंट द पॉइंटर डिफ्लेक्ट टूवर्ड जीरो। जब हमारा फुल लोड करेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो इंडिकेटर होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा किस पे? जीरो पे। जीरो रेजिस्टेंस मतलब फुल लोड से ज़्यादा जब लो हो जाएगा। फॉर नो लोड करेंट द पॉइंटर डिफ्लेक्ट टूवर्ड द इनफाइनाइट। और हमारा नो लोड पे
नो लोड पे इनफाइनाइट कैसे, ये आपका एक मीटर है, ये आपका इंडिकेट मीटर है, मीटर स्केल है जिस पे 2 के 3 के 4 के 5 के 10 के है। उसके बाद इनफाइनाइट है 750 250 एंड 250 है, ये जीरो है। जब हमारा क्या होगा, जब हमारा जीरो चेक, जीरो कब हमारा शो करेगा, इंडिकेटर जीरो उस कंडीशन में शो करेगा जब फुल लोड करंट हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा इंडिकेटर जीरो शो करेगा। और जब नो लोड रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा इंडिकेटर इनफाइनाइट शो करेगा। मतलब फुल लोड करंट में, मतलब फुल लोड करंट पे जीरो एंड नो लोड करंट पे इनफाइनाइट शो करेगा। ये हमारा मीटर का होता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है सीरीज इंडिकेटर या सीरीज ओम मीटर। सीरीज ओम मीटर सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं। इसमें हम ए और बी पॉइंट पे जिसकी भी वैल्यू मेजर करनी है, रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी, उसको लगाते हैं। और R1 R2 जो होता है वो R1 और बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ए और बी पॉइंट पे हम उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, जो सर्किट को कनेक्ट करते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है। जब हम इसमें लार्ज करंट फ्लो कराएंगे या फुल लोड करंट फ्लो करेगा उस समय रेजिस्टेंस हमारा जीरो होगा, और जब नो लोड करंट फ्लो करेगा तो उस समय हमारा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अब हम देखते हैं शंट टाइप ओम मीटर। सीरीज टाइप ओम मीटर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम शंट टाइप ओम मीटर की जब बात करते हैं, शंट टाइप ओम मीटर क्या होता है, द मीटर इन विच द मेजरिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी इज नोन एट शंट ओम मीटर। शंट ओम मीटर क्या होता है, इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो पैरेलल में कनेक्ट होगा बैटरी के। आपका स्विच दिख रहा है, एक बेसिक मीटर दिख रहा है, ई सप्लाई है, R1 एडजस्टेबल रजिस्टर है, ए और बी वो पॉइंट है जहाँ से हम ए और बी वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट करेंगे जिसका हमें मेजर करना है। बेसिक मीटर लगा होगा जहाँ पे हमें इंडिकेशन होगा हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूटी कितनी है। ये हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होगा, ये बैटरी कह सकते हैं जिसे हम सप्लाई देंगे। ये स्विच होगा जो क्लोज और ओपन रहेगा। मेनली यूज टू मेजरिंग द लो वोल्टेज रेजिस्टेंस। इसका मेन यूज किया जाता है लो वोल्टेज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। शंट ओम मीटर का यूज किया जाता है। अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। अननोन रेजिस्टेंस आपका टर्मिनल ए बी के अक्रॉस कनेक्ट है। इफ़ द व्हेन आर एक्स इज जीरो, जब हमारा यहाँ पर इंडिकेशन जीरो होगा, मतलब सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं वो जीरो है, उस समय हमारी वैल्यू जो आएगी रेजिस्टेंस की वो जीरो आएगी। इफ़ द रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट देन द करंट पास थ्रू द बैटरी एंड पॉइंटर शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। वर्किंग सारी वही है जो सीरीज में है, वही शंट की है, वर्क उसी कंडीशन में करेगा। बस ये लो रेजिस्टेंस के लिए लो रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस कह सकते हैं, उससे हम लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, उससे हम लो और हाई दोनों मेजर कर सकते हैं सीरीज ओम मीटर से। आपको इसमें दिख रहा होगा 0 to 1, वो इसके बाद पॉइंट है, मतलब लो रेजिस्टेंस है। उसमें क्या था, ये जीरो से इनफाइनाइट और जीरो है, जीरो पॉइंट में है, एंड 2 देन 10 के तक है। लेकिन आप अगर ओम मीटर सीरीज देखेंगे 225 250 के 500 के 705 के 1 के 2 के 3 के, मतलब लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस दोनों के लिए जो यूज़ होता है वो है सीरीज ओम मीटर। जो केवल लो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है वो शंट ओम मीटर। तो ये आपका सीरीज और शंट ओम मीटर था। ओम मीटर था, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओम मीटर, या ओम मीटर को डिस्क्राइब करिए, या ओम मीटर का डिस्क्रिप्शन दीजिए, या व्हाट इज ओम मीटर। अगर 5 नंबर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा ओम मीटर क्या होता है, मतलब ओम मीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करता है। माइक्रो ओम मीटर से हम लो रेजिस्टेंस, मेगा ओम मीटर से हम हाई रेजिस्टेंस। उसके बाद आप सीरीज ओम मीटर और शंट ओम मीटर के बारे में थोड़ा थोड़ा फिगर बना के लिखेंगे। तो ये आपका सीरीज और शंट ओम मीटर होता है, किस तरह से कार्य करता है और वो होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी रेंज ओम मीटर की। जैसे आपका सीरीज और शंट है उसी तरह से इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, और अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कि हम क्योंकि आप कभी भी लैब में देखेंगे, जब हम कभी 5 एम्पियर पे, कभी 10 एम्पियर पे, 15 एम्पियर पे, 20 एम्पियर पे, या 5 वोल्ट पे, या 110 वोल्ट पे, 150 वोल्ट पे, 160 वोल्ट पे, डिफरेंट वोल्ट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के, ये रेजिस्टेंस पहले RX पे है, फिर RX10 पे है, फिर 100 ओम रेजिस्टेंस पे है, फिर 100 के पे है। तो मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस पे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग क्या करने के लिए, वोल्टेज और करंट के लिए। तो उसका यूज़ हम मल्टी रेंज ओम मीटर में किया करते हैं। तो ये तो था ओम मीटर के। सीरीज ओम मीटर क्या होता है, शंट ओम मीटर क्या होता है, मल्टी ओम मीटर क्या होता है, और ओम मीटर क्या होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे अर्थ टेस्टर की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे।